सवार लो सवार लो सवार लो। ससुरा आज तो हम इतना पढ़ाई कर देंगे ना कि मिस्टर जी भी डर जाएंगे कि कहीं हम उनसे आगे ना निकल जाए। सवार लो। कोई हमें पढ़ने कहीं नहीं देता है ससुरा। हेलो बाबू मैकेनिक बोल रहा हूँ दीदी। आपने जो विकराल जी का गाड़ी ठीक करने के लिए दिए थे, तो ये बताने के लिए फोन किया है, गाड़ी ठीक हुआ नहीं हुआ ये तो बताओ। बस हो जाएगा कल तक दीदी। ठीक है। हम गाड़ी ठीक होते ही आपके घर पे भिजवा देंगे। अच्छा दीदी, हम एक बात बोले क्या? तो काहे इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो, बताओ क्या बात करना है। कुछ प्रॉब्लम हुआ का गाड़ी में फिर से? दीदी जी, हम जब गाड़ी ठीक कर रहे थे का? तब मालूम पड़ा कि गाड़ी का ब्रेक ही फेल था और इसी कारण से एक्सीडेंट हुआ था। ए, तुम्हें समझे में भी आ रहा है तुम क्या बकवास कर रहे हो? ब्रेक फेल हो गया था मतलब हमारा बाबूजी का गाड़ी एकदम टिपटाप रहता है, तो ये ब्रेक फेल कैसे हो गया? दीदी जी, हम यही तो आपको बताना चाह रहे हैं कि विकराल जी का गाड़ी का ब्रेक किसी ने जानबूझकर फेल किया था। ये किसका साजिश है? क्या हुआ रागिनी? क्या हुआ? ये देखो क्या बकवास कर रहे हैं। दीदी जी, आप सुन रही हैं ना? दीदी जी, किसी ने जानबूझकर विकराल जी का एक्सीडेंट करवाया है। कोई बहुत बड़ी साजिश है उनके खिलाफ। ठीक है, हम आपसे बाद में बात करते हैं। ये किसका साजिश हो सकता है? हमारा ना सौरा हमें मिस्टर जी कोई ऐसा काहे कर सकता है? हमारे बाबूजी ने तो कभी किसी को कुछ किया नहीं। तो रागिनी 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 कर शांति। शांत? अरे इतनी बड़ी बात और आप हमें शांत होने के लिए कह रहे हैं मिस्टर जी? अरे पहले शांति से सोचना पड़ेगा ना, ये इंसान है कौन? ये इंसान जो भी है ना, का शांति से सोचे मिस्टर जी। जो कोई भी इंसान है ना, वो दिमाग से बहुत शातिर है, इसलिए पहले पता लगाना होगा कि ये है कौन। हमें सब समझे में आ रहा है कि ये शातिर इंसान ना कौन है। अब आप देखिए इसका क्या हाल करते हैं हम। ससुरा She doesn't love me. She doesn't love me. I love बैजू। हम बैजू से प्यार करते हैं। बेसो, बेसो, बेसो क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो मुझे। बेसो, छोड़ो, छोड़ो, बेसो, बेसो छोड़ो बेटा, बेसो। मर जाने दीजिए माँ, मुझे नहीं जीना चाहता मैं। वो मुझसे प्यार नहीं करती है माँ। शी डजंट लव मी। वो बैजू से प्यार करती है माँ। बस बेटा, मर जाने दीजिए।
कि मरने का बहाना मत करो। कसम का हमारा आज के बाद में तुम ऐसा मरने का बात नहीं करोगे। माँ, ये आपके हाथ में तो चोट लग गई है माँ। कोई बात नहीं, खून निकल रहा है माँ, दिखाइए। कुछ नहीं हुआ, हम ठीक हैं। तुम बैठो। गुड़िया बेटे, आपने खाना खाया? हाँ पापा, ये लीजिए, खाइए। अरे रागिनी जी, आप इतनी रात को? हाँ, इतनी रात को। कहा है कि जो मनहूस खबर होती है ना, वो रात को ही आती है और बहुत सही समय पे आती है। लेकिन आज ना हम तुम्हारे लिए यमराज का संदेशा लाए हैं। अब फटाक से ना हमें तोते की तरह सब सच सच बता दो, नहीं तो अभी के अभी तुम्हें उड़ा देंगे, हम बता रहे हैं। अरे पर बात क्या है रागिनी जी? बात का है? बात का है? बात तेरी ये घटियापन की करतूतों की है। तेरी हिम्मत कैसे हुई, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर रहा था। अगर हमारे बाबूजी से बदला लेना था ना, तो सामने आके बदला लेता। तूने ब्रेक फेल काहे कराई? हाँ, ब्रेक फेल? ऐसा तो हमने कुछ भी नहीं करा है रागिनी जी, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। आप क्या कर रहे हैं? देख, हमारा ना खून खोल रहा है। सच सच बता दे, नहीं तो तेरी गुड़िया रानी के सामने ना तेरे गोली चला देंगे। अभी बता रहे हैं। भगवान के लिए इनको छोड़ दो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। इसे भगवान के लिए तो बाद में छोड़ेंगे, पहले हम अपना हिसाब किताब निपटेंगे इससे। एक सेकेंड बेटा, आप प्लीज अंदर जाइए। अब फटाक से ना हमें तोते की तरह सब सच सच बता दो, नहीं तो। देखिए रागिनी जी, हमने खाली अस्पताल में बाबूजी पे हमला करवाया था और हमारे 2 साथी उसमें थे। लेकिन ये जो कार के एक्सीडेंट के बारे में आप जो बोल रहे हैं ना, इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। हम कुछ भी नहीं जानते। देखो, जो कुछ भी है सच सच बोल दो। सच बताने का जो मौका था ना, वो भी तूने गवा दिया है। अब हम पता है क्या करेंगे? अब हम ना तेरे सर पे 2 छेद करेंगे, ताकि वो का है, वो जो वेंटिलेशन होता है ना, वो हवा आर पार होती है, वो अच्छे से हो जाए। 3 गिनने के बाद। नहीं रागिनी जी, देखिए। 1, नहीं रागिनी, नहीं। 3। देखिए, हम अपनी गुड़िया की कसम खा के कहते हैं, और हम अपनी गुड़िया की कसम कभी झूठी नहीं खाते। ये कार के एक्सीडेंट के बारे में हम कुछ नहीं जानते। हमने इसके बारे में कुछ नहीं किया है। अब हमारी बात को। देखिए रागिनी जी, एक बाप है ना, अपने औलाद की कभी झूठी कसम नहीं खा सकता। हमने ऐसा कुछ नहीं किया रागिनी जी। तिवारी जी, आप भी। अरे बैठिए इधर, ये खाना खाइए अच्छे से। का इतना घबरा रहे हैं? अरे बेटी को बताया नहीं कि इधर आओ गुड़िया रानी, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ हमारे पास। अरे ये रो काहे रही हो तुम? अरे तुम्हारे बाबूजी के साथ ना हम चोर सिपाही का गेम खेलते हैं, और बंदूक देखो, इसमें कुछ नहीं है। देखो खाली है, देखो कुछ भी नहीं है। हाँ, ऐसे रोना बंद करो सबसे पहले। इधर बैठो और आराम से खाना खाओ। क्यों तिवारी जी? आराम से खाना खाओ, ठीक है? हम बाद में जो है ये जो गेम है बाद में खेल लेंगे, ठीक है? चलो। हमें गोलियां बंदूक से पहले ही निकाल लिए थे। कुछ भी हो जाए, हम किसी बच्चे के सामने कभी कुछ गलत नहीं करेंगे मिस्टर जी। हमें पता है ये तिवारी कहर है। बंदूक दिखाते ही ना एकदम में पिघल के मलीदा हो जाएगा। ये बात तो मुझे नहीं बोलती ना, तो भी मैं जानता था। पूरा भरोसा है तुम पर। लेकिन अगर ये कांड तिवारी ने नहीं किया है, तो जिस किसने भी किया है ना, उस तक पहुंचना हमारा बहुत जरूरी है मिस्टर जी। और हमें पूरा विश्वास है कि हम बहुत जल्दी उस तक पहुंचेंगे और उसके। चलो मैडम, ये कितना बार आपको कहे कि थोड़ा धीरज रखिए, थोड़ा शांति बनाए रखिए, लेकिन आप तो तवे पे सवार एकदम ना। तुम ना बस आप करते रह जाओगे। तुम्हारे सामने विशु जी ने हमें प्रपोज किया। सुबह जबरदस्ती हमारा हाथ पकड़ के कमरे में लेके जा रहे थे। और तुम क्या कर रहे थे? तुम वहां आराम से खड़े होके गटागट पानी पी रहे थे। बैजू, तुम कैसे हस्बैंड हो? हस्बैंड तो हम बहुत बड़े रंगबाज हैं। हाँ, दिख रहा था हमें वो। बहुत बड़े रंगबाज हैं हम, लेकिन यहाँ इस घर का जो मामला है ना मैडम जी, बहुत जटिल है। जटिल समझती है ना आप, वो बहुत पेचीदा है। विशु जी जो है ना, वो माँ जी के और घर वालों के दुलारे हैं। माँ जी बहुत पसंद करती हैं विशु जी को, तो हम किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते, क्योंकि इस घर ने हमको बहुत कुछ दिया और जो कुछ भी आज हमारे पास है ना, माँ जी ने हमें दिया।
हाँ ठीक है, हम संभालेंगे इस कि हम माँ जी से बात करेंगे, वो विशु जी को समझा देंगे। हम जानते हैं बैजू, लेकिन जब भी हम विशु जी की आंखों में देखते हैं जो विश्वास, जो हमें बस उनका वो विश्वास देखकर बहुत डर लगता है। हम जानते हैं हमें ये सब नहीं बोलना चाहिए था उस वक्त, लेकिन आई एम सॉरी। ठीक है, आपने सॉरी बोल दिया ना। आई सॉरी के बदले में क्या बोलते हैं हम? इट्स ओके। इट्स ओके। हर बोलते हैं ऑल इज फाइन। ठीक है, ये सब नहीं। और आपको समझाना चाहते हैं ना कि बात सिर्फ विशु जी के विश्वास की नहीं है। आई सब में ना माँ जी का दर्द भी शामिल है और माँ जी को हम चोट नहीं पहुंचा सकते। हाँ ठीक है, अब तक जो हुआ सो हुआ, ठीक है। आगे बात नहीं बढ़े इसलिए हम जाके माँ जी से आज ही बात करते हैं, अभी जाके बात करते हैं। ठीक है, चलिए। और बोलिए अपने आप को ऑल इज फाइन। ऑल इज फाइन। मैंने आज तक जो गलतियां की है ना, वो अब नहीं दोहराऊंगा रागिनी। तुम्हारी हर लड़ाई मेरी लड़ाई है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो। बाबूजी, इन सब चीजों के पीछे जो कोई भी हो, मैं और रागिनी दोनों मिलकर उसे सजा जरूर दिलवाएंगे। माँ जी, आपके हाथ में चोट, अभी हम मलहम लेके आते हैं। कोनो जरूरत नहीं है, तुम्हारे सहानुभूति का नाम को कोनो जरूरत नहीं है। ना मरहम जो है वो अपने पास ही रखो, हमारे नजरों के सामने से दूर हो जाओ, वरना हमारे मुंह से ना कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा। ऐसा मत कहिए, आपको जो कुछ कहना है ना हमको कहिए, ठीक है? मारना है मारिए, पीटिए, जो मन में आए वो भड़ास निकाल दीजिए, लेकिन जाने के लिए मत कहिए। ये हाथ लगी। जो कुछ भी हुआ है ना बैजू, इसके जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। ये जो घाव है ना, कुछ नहीं है। जो चोट हमारे दिल पर लगा है, हमारे बेटे को ना अपना जान लेने का कोशिश करते हुए देख, उसके सामने ही घाव कुछ नहीं है। और तुम्हारा मरहम जो है ना, हमारा दिल पर पड़ा घाव को ठीक नहीं कर पाएगा। काहे के बहुत ही गहरा है वो, इसलिए ना तुमसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हमारे सामने से ना चले जाओ। और हाँ, एक और बात, आज के बाद हमको माँ जी मत कहना। हम ऐसा नहीं कर सकते। हम वादा किए हैं अपनी अम्मा को कि हम आपको वही दर्जा देंगे जो हम अपनी माँ को देते हैं। एक वादा हम तोड़ नहीं सकते, अपने वादे से पीछे हट नहीं सकते। अच्छा, एक वादा तुम हमसे भी किए थे बैजू, और उससे तुम पीछे हट चुके हो। जिस तरह हमको दिया हुआ वादा तोड़ा है ना,
उसी तरह अपनी माँ को दिया हुआ वादा भी तोड़ दो। और उसी के चलते आज के बाद ना हमको माँ मत कहना, काहे कि तुम्हारा मुंह से माँ शब्द सुन के ना हमको गाली जैसा लगेगा। चले जाओ यहाँ से। ये लीजिए बाबूजी, गर्मा गर्म चाय। अरे आप काय चाय लाए, हमें बता दिए होते ना, हम ले आते जाके। क्यों भाई, मैं काम नहीं कर सकता क्या? हाँ देखिए बाबूजी, आपकी बेटी मुझे बिल्कुल कामचोर समझती है। ऐसा नहीं है मिस्टर जी, लाई चाय दीजिए। बाबूजी, बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, रागिनी एकदम खुश है, वो बिल्कुल दुखी नहीं है, ऐसा मत सोचिए आप। अरे बाबूजी आप भी ना, हम काहे दुखी होंगे? अरे हम वो बस थोड़ा आज ये है नहीं, चोट, थोड़ा सर भारी लग रहा था हमें शायद इसीलिए, बाकी तो हम एकदम लल्लन टाप है। जितना कोशिश कर लेना बाबूजी, आपसे कुछ भी छुपाना ना हमारे लिए संभव ही नहीं है। दरअसल बात यह है बाबूजी, आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, वो किसी आपके दुश्मन ने ना आपकी गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया था। बाबूजी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम हैं ना, उस सुअर को तो ना हम बहुत जल्द पकड़ेंगे, और जिस दिन हमारे हाथ में आएगा ना, तो जो सजा आपको देनी होगी ना आप दीजिएगा, हम आपको बता रहे हैं। बाबूजी आप प्लीज रिलैक्स हो जाइए। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता था कि हमें आपकी थोड़ी सी मदद लगेगी बाबूजी। आप कोई अगर छोटी सी छोटी बात भी अगर आपको याद हो ना, अगर आप हमें बता दें तो हमें उस आदमी तक पहुंचने में बहुत मदद मिल जाएगी बाबूजी। प्लीज आप कुछ याद कीजिए ना, हमें बताइए ना प्लीज। अरे कौन है ही बकलो, गाड़ी चलाना नहीं आता है काजी? अरे ये तो उस दिन याद है बाबूजी, आप हमें फोन किए थे, आप हॉस्पिटल में थे, आपने कौन सा रूम होता है वो मिस्टर जी, वो मैटरनिटी रूम आपने बुक किया था बच्चे के लिए, मुझे याद है आप रागिनी से बात कर रहे थे जब। अब आप याद कीजिए, आपको कुछ याद आ रहा है क्या? बाबूजी उसके बाद बाबूजी। हेलो डॉक्टर जी, आप प्लीज जल्दी घर पे आ जाइए। बेहोश हो गए बाबूजी। भगवान, कुछ गलती तो नहीं करती है? डॉक्टर आ रहे हैं। शायद इनके दिमाग पर किसी बात का गहरा असर पड़ा हुआ है। अचानक ही बीपी शूट अप हो गया है। मैंने दवाई दे दी है, लेकिन ध्यान रखिए इन्हें किसी बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अगली बार हालत और खराब हो सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये सदमा कैसे लग सकता है? समधी जी का तबीयत में तो बहुत सुधार हो रहा था, फिर अचानक। माँ वो दरअसल वो सासू मियाँ वो अच्छे भले थे, अभी पता नहीं है एकदम से क्या हो गया हमको। डॉक्टर साहब वो कुछ जरूरत होगा तो आपको फोन करते हैं। धन्यवाद। माँ ये, अरे माँ ये क्या हो गया? चोट कैसे लगी आपको?
बाबूजी, चोट कैसी लगा आपको? अरे माँ, ये क्या हुआ आपके हाथ पे? अरे कुछ नहीं बेटा, अब कहा है रसोई में काम करते वक्त ना एक छोटा मोटा चोट तो लगता ही रहता है, कोनो फिक्र का बात नहीं है। माँ थोड़ा ध्यान रखा कीजिए ना, क्या करती हैं आप भी? हाँ भाई को काम करता है, दुलारिया के साथ ना समधी जी के लिए नाश्ता भिजवाते हैं। चलो दुलारिया। चलिए माँ, हम भी आपकी मदद कर देते हैं किचन में। कोनो जरूरत नहीं है।